आज अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। छोटा सा मैं एक टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है पासा। पासा हम जानते हैं, हम लूडो वगैरह सांप सीढ़ी का जो खेल खेलते हैं उसमें जो पासा फेंकते हैं उसी के आधार पर है वो। मैं यहाँ पर आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पासे की सहायता से हमें वो कुछ संख्याओं की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हम किसी दिन और भाग में करेंगे। तो पासे के अंदर क्या होता है, पासे के ऊपर जो संख्याएं लिखी होती है वो होती है 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 और 6, ये पासे के अंदर है वो संख्याएं हमारी लिखी होती है। पासा जब हम फेंकते हैं तो कभी 6 प्राप्त होता है, कभी 5 प्राप्त होता है, कभी 1 आता है, कभी 3 आता है। तो इतनी संख्याएं पासे के ऊपर हमें लिखी हुई मिलती है। अब अगर इन संख्याओं का हम बंटवारा करें, कक्षा 10 का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, प्रायिकता से संबंधित है, और इसमें अपने कुछ बेसिक जानकारी है वो आसानी से हम याद रख सकते हैं। सम संख्या इसमें, अब अगर इसी के अंदर हम छांटें कि पासे के अंदर सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या, तो जैसा कि हम जानते हैं सम संख्या कौन सी होती है कि जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाए। तो पासे के अंदर जो सम संख्या है वो कौन सी होगी, 2 4 और 6। ये 2 4 6 पासे के अंदर सम संख्याएं होती है। वैसे सम संख्याएं आगे और भी चली जाती है अनंत तक का, 2 4 6 8 10 12 14। ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि छोटी चीज़ से आपको वो बड़ी चीज़ आसानी से याद हो सकती है। तो सम संख्या का मतलब है 2 4 6 पासे के अंदर ये सम संख्याएं होती है। इसके बाद में आती है विषम संख्या। पासे के अंदर विषम संख्याएं कौन सी होती है, तो पासे के अंदर विषम संख्याएं, सम को छोड़ दो बाकी क्या बच गई, विषम। तो 1 3 और 5 ये पासे के अंदर हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती है। तो पासे के अंदर कुल संख्याएं लिखी होती है पासे के ऊपर, उसके 6 जो पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, उनके अलग अलग कई बार संख्याएं लिखी होती है, कई बार उनके अंदर डॉट बने हुए होते हैं। तो 1 डॉट 2 डॉट या संख्याएं भी लिखी हो सकती है। तो 1 से 6 तक है वो लिखी हुई होती है, और उसमें सम संख्या 2 4 6 होती है, विषम संख्या 1 3 5 होती है। अब इसके अंदर सम और विषम का बंटवारा हमने कर दिया, यानी आधी सम और आधी विषम। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारी जो गिनती है टोटल उसके अंदर आधी संख्याएं सम होती है और आधी विषम होती है। तो हम आगे भी इनके ऊपर है वो जा सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर आती है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। पासे के अंदर भी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वह होती है कि जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का जाए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इसके अंदर 2 3 और 5 ये क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। केवल 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं होती है। और इसके बाद में एक होता है कि इसके अंदर अगर हम भाज्य संख्याएं लें तो वो कौन सी होती है। पासे के अंदर क्या भाज्य संख्याएं भी होती है, हाँ होती है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है कि इसके अंदर 4 और 6 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। पासे के अंदर 4 और 6 भाज्य संख्या वो होती है जिनके ऊपर एक और खुद के अलावा अन्य का भी भाग जाए। जैसे इसमें 4 के ऊपर 1 का भी जाता है, 4 के ऊपर 4 का भी जाता है, 2 दूनी भी 4 होता है। इसके अंदर 2 3 6 3 दूनी 6 6 एकम 6 या 1 छिक्का छिक्का। तो ये हमारी हो गई सम विषम अभाज्य और भाज्य। अब यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों में 2 3 4 5 6 तो आ गया, अब हमारा एक बच गया, वो एक इन दोनों में क्यों नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो एक है, केवल एक, वो क्या है, न तो भाज्य है, न तो भाज्य संख्या है, और न अभाज्य है। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है, हमने ध्यान में रखनी है कि जो ये एक है ये न तो भाज्य है और न अभाज्य है। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसी के अंदर अपने क्वेश्चन बना करके पूछ ले तो कि सबसे छोटी सम
अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये। सबसे छोटी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे छोटी सम तो 2 होती है, और साथ में अभाज्य भी हो तो वो भी क्या है, 2 है। तो इसका उत्तर आएगा कि सबसे छोटी सम भी हो और साथ में अभाज्य भी हो तो वो कौन सी होती है, संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो तो वो कौन सी होती है, 2। अगर इसमें पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो कौन सी होगी? ये क्या कह रहा है साथ में इसके, ये कह रहा है सबसे छोटी हो और साथ में विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो वैसे तो विषम संख्या सबसे छोटी यहाँ पर 1 है, परंतु इसने कंडीशन लगा दी कि विषम के साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए। इसमें क्या लगाई थी कि सम के साथ में भाज्य होनी चाहिए, सबसे छोटी भी होनी चाहिए। इसमें क्या कंडीशन लगा दी कि सबसे छोटी के साथ में विषम होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो विषम और अभाज्य कौन सी होगी, ये अभाज्य भी है और विषम भी है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा 3। तो इस तरह से अगर हम टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसके अंदर प्रश्न करने में हमें कठिनाई नहीं होती है। तो ये मैंने आपको एक पासे का छोटा सा उदाहरण दे करके आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो इसके अंदर प्रायिकता के अंदर भी क्या करते हैं अपने कि सम संख्या 3/6 1/2, विषम संख्या 3/6 1/2 काटेंगे तो अभाज्य संख्या 3/6 1/2 प्रायिकता आ जाएगी, और इसकी 2/6 यानी 1/3। तो प्रायिकता भी इसके अंदर हमें वो ज्ञात कर सकते हैं। और साथ के अंदर इसके अंदर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सी है उसका भी अपने अध्ययन कर सकते हैं। संख्याओं के बारे में आगे कभी अन्य टॉपिक में अपने वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।